पहला क्वेश्चन, सही कथन को बताए, सही कथन को बताए। तो देखिए इसमें है क्या, हम पढ़ पढ़ के आप लोग को सुनाते हैं। दो सजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब दो सजातीय आवेशों के बीच का जो आकर्षण बल होता है, तो सबसे पहले तो यही गलत हो गया। यदि ऑप्शन ए को देखेगा तो दो सजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल तो लगता ही नहीं है। जो यदि सजातीय आवेश है, सजातीय समझते हैं, जैसे प्लस है तो दूसरा भी प्लस होगा। तो जब सजातीय आवेश रहेगा, पहला क्वेश्चन, तो सजातीय आवेश कभी भी क्या लगाता है, जैसे प्लस चार्ज है और दूसरा भी यदि क्या प्लस से चार्ज हो तो क्या लगाएगा, प्रतिकर्षण। तो ये बोल रहा आकर्षण, तब ये गलत हो गया। चलिए बी नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, बी नंबर ऑप्शन को। दो सजातीय आवेशों के बीच का आकर्षण बल दोनों के बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो सजातीय आवेशों के बीच जो आकर्षण बल होता है, फिर से ही गलती कर दिया, सजातीय आवेश के बीच आकर्षण बल होता ही नहीं। आगे वाला वर्ड पढ़िएगा तो करा दोनों के बीच के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे वाला तो कुछ सही है, लेकिन यहाँ सजातीय में कर दिया आकर्षण, तो तब ये गलत है, बी भी। अब सी ऑप्शन को पढ़िए, तो सी ऑप्शन कह रहा है दो सजातीय आवेशों के बीच का प्रतिकर्षण बल दोनों के बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो सजातीय आवेशों के बीच का प्रतिकर्षण बल जो लगता है, यदि याद हो कूलाम बल, कूलाम लॉ क्या बताया है कि दोनों आवेशों के बीच के गुणनफल के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर बताए थे ना। यदि सही से देखिएगा तो ऐसे भी इसको समानुपाती चिन्ह करके लगाए थे। अब बाद में समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो क्या आता है, तो दो आवेशों के बीच के गुणनफल की समानुपाती एवं उनके बीच के दूरी, जितना दूरी होता है बीच का दोनों आवेश का, उसके वर्ग मतलब स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती मतलब बटे में आ गया ना। चलिए, और डी नंबर अब क्या देखिएगा, दो सजातीय आवेशों के बीच का प्रतिकर्षण बल, दो सजातीय आवेश के बीच का प्रतिकर्षण बल दोनों के बीच की दूरी के वर्ग का समानुपाती, वर्ग का समानुपाती नहीं व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। और डी में करा दो विजातीय आवेशों के बीच का आकर्षण बल, आकर्षण बल जो होता है, दो विजातीय आवेशों के बीच का आकर्षण बल दोनों के बीच की दूरी का समानुपाती होता है, दूरी के थोड़े समानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक ना। तो इस तरह से ऑप्शन कौन सही हुआ, सी सही हुआ, क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हुआ। चलिए अब आगे बढ़े, देखिए क्वेश्चन नंबर अपना लोग को देखना है 2 नंबर क्वेश्चन। चलिए इस पे देखिए तो क्या है, बुक में हो सकता है थोड़ा नंबर चेंज हो, लेकिन कोई बात नहीं है। आप लोग के पास में यदि फिजिक्स का ही हो, भारतीय वन का बुक, तो उसमें ही दिया हुआ है। तो 5 नंबर क्वेश्चन पे देखिएगा, इसमें बुक में 5 नंबर क्वेश्चन पे है, तो किसी माध्यम की आपेक्षिक प्रावेद्युतता एप्सिलॉन आर बराबर होती है। तो आपेक्षिक प्रावेद्युतशीलता यदि याद होगा तो उसको एप्सिलॉन आर से दिखाते, कितना बराबर होता है, इसके बराबर होता है एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आप एप्सिलॉन ऐसे भी लिख सकते हैं या तो ऐसे लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक ना। तो एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट बोल सकते हैं, तो दोनों के अनुपात को कहते हैं। तो किसी माध्यम के आपेक्षिक प्रावेद्युतता एप्सिलॉन आर बराबर क्या होते हैं, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन जहाँ माध्यम की निरपेक्ष प्रावेद्युतता है, ठीक ना, आई हुआ मुक्त आकाश की प्रावेद्युतता। तो कौन सही हो जाएगा, इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर देखिए आगे का, इससे 6 नंबर क्वेश्चन बुक में है, आप लोग को नंबर 3 में आएगा। तो है क्या, आर दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है। तो आर दूरी से विलग हो या जितना भी दूरी से विलग, मतलब एक दूसरे से है दोनों, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपना लोग Q1 Q2 के लिए फॉर्मूला जानवे करते हैं, तो किसके समानुपाती होता है, तो या तो आवेशों के गुणनफल का। तो ऑप्शन को यदि अच्छा से देखिएगा तो आवेश कहीं पढ़ा ही नहीं, दूरी का बात बोला है, तो आर स्क्वायर के तो समानुपाती होगा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इसका ऑप्शन ए को देखिएगा तो आर स्क्वायर के समानुपाती कराई, तो होना ही नहीं है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब ये बताए थे आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है ना, इसको ऊपर ले जाइएगा तो यह कैसे दिख सकता है, यही चीज, इसी को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं Q1 Q2 आई जो बटे आर स्क्वायर था, इसको ऊपर ले जाओगे तो आर पर पावर -2 लग सकता है ऐसे, तो बोल सकता है, अब बोल सकते हैं समानुपाती, ऊपर ले गए -2 ना, तो इस तरह से। तो आर स्क्वायर का बोलेगा समानुपाती, ऐसा तो है नहीं, समानुपाती मतलब डायरेक्ट गुना में, व्युत्क्रमानुपाती मतलब बटे में। तो व्युत्क्रमानुपाती वाला को भी लिख सकते हैं ऐसे करके ना, डायरेक्ट गुना में, लेकिन इस पर माइनस लगा करके ऐसे लिखना पड़ेगा। अब सुनिए थोड़ा सा, तो कौन सही हो जाएगा यहाँ से, ए में ऐसा देख रहे हैं, बी में देख रहे हैं आर के कड़ा है, तो ये तो साफे गलत है, और सी में कड़ा आर पे इनवर्स लगा के, तो ये तो और गलत है। तो डी नंबर ऑप्शन देखिए, आर पे -2 करके बोला है, तो सही है। चलिए आगे बढ़े, कुछ क्वेश्चन कल करवा ही दिए हैं। तो उसके बाद एक क्वेश्चन है, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो इनके बीच लगने वाला बल हो जाएगा। देखिए यही फॉर्मूला से बनेगा, दो क्या बोल रहा है, दो आवेशों के बीच की दूरी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर इसके बाद जो भी आने वाला है, तो कितना हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन। तो है क्या, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, मतलब पहले जितना दूरी था
मान के चलिए पहले आर था, तो अब क्या कर देंगे, तो आर का आधा कर देंगे, यही ना कह रहा है। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाएगा, तो आधी कर देंगे तो क्या होगा, पहले जैसे मान के चलिए Q1 था और दूसरा आवेश Q2 था, दो ठो बिंदु पे, लेकिन अब क्या कर दिए, दूरी को आधा कर दिए, इतना पे कर दिए। तो अब इससे क्या होगा, Q1 Q2 अब कितना बल लगाने लगेगा, पता होगा आप लोग को, जब समान आवेश हो कुछ भी प्रतिकर्षण का बल लगाता, अभी भी समझाए थे, कितना बल लगाता है, तो कूलाम के नियम से F बराबर क्या होता है, F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इस आधार पर देखिएगा तो ऐसा ही मेन फार्मूला है, लेकिन अभी कह क्या रहा है, इसके इस चीज़ को क्या कर दिया, आधा ना, अब जो F न्यू वाला जो अभी आने वाला है, न्यू अभी जो कर दिया जब आधा, तब तो K आवेश तो वही है, आवेश तो Q1 Q2 वही है, लेकिन दूरी ठो को आधा किया, जहाँ R था वहाँ R/2 है, उसका क्या कर देंगे स्क्वायर। इस तरह से क्या आ जाएगा, K Q1 Q2, ठीक है, इसको कीजिए R स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर क्या हो गया होगा 4, 4 ऊपर जाके गुना हो जाएगा, तो 4 इंटू K Q1 Q2 बटे क्या R स्क्वायर। अच्छा से देखिए तो पहले वाला है, मतलब क्या 4F, मतलब चरगुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चरगुना, ठीक है ना। तो कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए और एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 5, कितना आसान है। देखिए परावैद्युतता का SI मात्रक, परावैद्युतता परमिटिविटी का SI मात्रक, तो एप्सिलॉन नॉट, यदि मुक्त आकाश की परावैद्युतता याद हो, परावैद्युतता कोई भी लिखा लगा हुआ रहे, मुक्त आकाश की हो, निरपेक्ष, जो भी बोले, तो परावैद्युतता जब भी बोलेगा तो पहले हम कहते हैं लेकिन मुक्त आकाश की परावैद्युतता याद रहना चाहिए, ठीक ना। फ्री स्पेस का जब आकाश में जाते हैं जहाँ कुछ भी नहीं होता है, शून्य निर्वात होता है, तो वहाँ पर कितना इसका परावैद्युतता आने वाला है, तो आता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यूनिट याद रखिएगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, या तो ई यूनिट आने वाला है, या कभी कभी ऐसा भी दिखाई दे सकता है लिखा हुआ, ई यूनिट नहीं रहेगा तो कुछ ऐसा रहेगा 8.85, वैल्यू तो वही रहेगा, वैल्यू तो वही रहेगा, लेकिन इधर देखिए ये होगा फैराड प्रति मीटर, ठीक ना। तो ऐसे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ देखो कूलाम स्क्वायर जो था ना, कूलाम स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाओगे तो n पर पावर -1 m पर पावर -2, या इसके यूनिट को कैसे लिख सकते हैं बताइए, ऐसा नहीं लिख के तो ऐसा भी तो लिखा जा सकता है, फैराड, m को ऊपर लेंगे माइनस में 1, बात समझ रहे हैं ना। हाँ तो चलिए देखिएगा अभी का ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ये तो आपको याद ही होगा एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, तब सिर्फ पूछ रहा परावैद्युतता का SI मात्रक था, कौन सही है, किससे मिल रहा है, यदि ऑप्शन ए को देखिएगा कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर पावर -2, मतलब ऑप्शन ए, 5 का ऑप्शन यही तो सही, ठीक है। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।